नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। जोबनेर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेजड़ावास में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, वो 29 तारीख को किया जा रहा है। कई जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ के जो सरपंच है, इस पंचायत समिति क्षेत्र के सबसे युवा सरपंच है, वो इस कार्यक्रम की लीड कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम के आयोजक है। किस तरह का कार्यक्रम है, कार्यक्रम की तैयारियां आप देख सकते हैं, जोरों पर है। कई जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया। कार्यक्रम के पीछे का क्या उद्देश्य है वो यहाँ मौजूद, यहाँ इनकी युवा टीम है, खुद सरपंच साहब मौजूद है, ग्रामदानी अध्यक्ष मौजूद है, उनसे जानेंगे। सरपंच साहब, क्या कुछ इस कार्यक्रम से संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब का जो मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है, बाबा साहब के जो आदर्श है उनको आत्मसात करने का कहीं ना कहीं आपने जो कार्यक्रम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये हमारे गांव में बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम ने 29 अक्टूबर को रखा है, सुबह 10:30 बजे। इस कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, ग्रामवासी भाग ले रहे हैं, सभी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं तो आपके माध्यम से भी सभी से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग पधारें। और बाबा साहब एक उच्च विचारों के धनी थे। इन्होंने अपने भारत को एक संविधान लिख के दिया। आज उस संविधान की बदौलत हर समाज का व्यक्ति अच्छे अच्छे पदों के ऊपर बैठा है। आज उसी भारत रत्न बाबा साहब के जो लिखा हुआ जो संविधान है, उसके समझ के उसमें जो लिखा है उनसे अपन सब लोग प्रेरित होकर हमने ये डिसीजन लिया है कि हम सब लोग ग्रामवासी उनके भव्य जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति हम 29 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं, उसका प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। सभी लोग मौजूद हो रहे हैं क्योंकि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन संविधान के लिए और भारत के लिए दिया था। तो हमारा भी कहीं ना कहीं ऐसा बनता है कि उनका सम्मान हम लोग कर सके। उस सम्मान स्वरूप हम लोग ये मूर्ति अनावरण कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और ये बहुत अच्छी मूर्ति सब लोगों के माध्यम से बनी है। इसका प्रतिमा का अनावरण बहुत बड़े बड़े लोग, राजनीति के लोग, उच्च पदों पर बैठे अधिकारी सब लोग पधारेंगे, ग्रामवासी पधारेंगे और इसका अनावरण कार्यक्रम किया जाएगा। बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम। सरपंच साहब, कौन कौन जनप्रतिनिधि, जिले भर के तमाम बड़े जनप्रतिनिधि आने की संभावना है? कौन कौन जनप्रतिनिधि आएंगे, कौन कौन अधिकारी आएंगे? एक बार दर्शकों को ये भी बताएं और क्या अपील करेंगे? देखिए, सभी से मैं तो यही अपील करूंगा कि ये हमारा एक खेजड़ावास का कार्यक्रम नहीं है, ये पंचायत समिति जोबनेर और जोठड़ा विधानसभा का और आसपास के क्षेत्र का कार्यक्रम है। आप सब लोग पधारे। हमने तो एक मुहिम शुरुआत की थी, हम सब लोग उसको साथ लेकर चल रहे हैं। और मैं तो भाग्यशाली मानता हूं कि गांव वालों ने मुझे लीड करवाने का मौका दिया है। मैं तो इन सब के सानिध्य में और आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को लीड कर रहा हूँ। प्रोग्राम के अंदर श्रीमान कैलाश जी जो विधायक साहब हैं वो भी आ रहे हैं, विद्याधर चौधरी विधायक साहब वो भी आ रहे हैं, रवि प्रकाश जी मेहड़ा साहब जो आईजी डीजीपी रहे अपने, वो भी अपने बीच में पधार रहे हैं। एनएसए प्रदेश भाई विनोद जी जाखड़ साहब हमारे बीच में पधार रहे हैं, अनिल जी चोपड़ा जी, अभिषेक चौधरी जी, रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख जी, कटारिया साहब और बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग इसके अंदर पधार रहे हैं। हरीश यादव जी, सब लोग, सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि वो इस कार्यक्रम में। जीवन बजाड़ जी हमारे बीच मौजूद है। जीवन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जिस तरह की तैयारियां हैं, वो बहुत ही जोरों से तैयारियां की जा रही है कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ अपील आमजन से करना चाहेंगे? धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम में आप यहाँ पधारे। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब के जानकारी के लिए लोगों को यही पता नहीं था कौन है कौन नहीं है, तो हम यहाँ सरपंच साहब के सामने यहाँ इस सानिध्य के अंदर एक मीटिंग ली और उन्होंने ये निर्णय लिया कि बाबा साहब की मूर्ति का यहाँ अपने अनावरण करना चाहिए। तो हमने सब युवा साथियों ने और ग्रामवासियों ने मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज ये हम 29 अक्टूबर को इसका अनावरण किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामवासी आएंगे और बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ आएंगे। तो हमारा तो यही निवेदन है, अब भी हम यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनावे। धन्यवाद। तो 29 अक्टूबर को निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है बाबा साहब की मूर्ति अनावरण का, वो भव्य रूप लेने वाला है। 29 तारीख को भव्य रूप लेने वाला, आप देख सकते हैं। और भी मेरे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे आप कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम को लेकर के तो आप यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे यहाँ के सरपंच है सोनलाल जी सेपट साहब,
खेजड़ास पंचायत के, उनको भी बहुत धन्यवाद है कि हमारी बात को स्वीकार की उन्होंने। और ये जो बाबा साहब की यहाँ मूर्ति का मतलब यहाँ मान लो हमें कमी महसूस हो रही थी, सब लोगों को, गांव वालों को, ग्रामवासियों को, इनकी पूर्ति हो गई। और हमारे लिए मतलब ये हमेशा यहाँ बैठने उठने का मतलब ये मतलब संसाधन हो गया, मतलब यहाँ कोई अच्छी बात करने का। और गाँव वासियों को सबका सहयोग है ही। और बाकी मैं तो बाहर के लोगों को ये चाहता हूँ कि सबसे यहाँ आकर के और अपना अपना योगदान दे और भाग्य इसमें ले और इस काम को सफल करे। बहुत अच्छी बात है, मतलब सभी का काम है, सभी के लिए बाबा साहब मतलब ये भारत रत्न है, ये सभी का है। सरपंच साहब, एक दिन कार्यक्रम का बचा है, क्या युवाओं से अपील करना चाहेंगे, क्या जोबनेर वासियों से अपील करना चाहेंगे ताकि कार्यक्रम और भी भव्य बन सके? मैं हमारा समाचार के माध्यम से मेरे तमाम युवा साथियों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, माताओं और बहनों से, सभी जनप्रतिनिधियों से और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि आप सब लोग हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सब लोग यहां पहुंचे। 29 अक्टूबर को प्रातः 10:30 बजे, एक दिन बचा है, आप सब लोग पहुंचे। मैं विनर अपील कर रहा हूं, कई भाइयों के पास मैं मैसेज नहीं कर पाया, पर्सनली नहीं पहुंच पाया, तो मेरा यहीं से आप निवेदन स्वीकार करें। और आप सब लोग 29 अक्टूबर को जो सब लोग यहाँ पर बाबा साहब के पदों पर चल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पधारें, हमारा हौसला अफजाई करें और कार्यक्रम को बिल्कुल सफल बनाए। और आपका भी धन्यवाद कि आप भी कवरेज करते रहे और हम सबको आगे बढ़ाते रहे। निश्चित रूप से जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनके आदर्शों को आत्मसात करने का ये पहल की है, तैयारियां हैं वो जोरों पर है। संपूर्ण तैयारियां वो टीम के द्वारा कर ली गई है। मूर्ति का अनावरण परसों होने वाला है। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।